नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बीए फाइनल ईयर के छात्र हैं और आपका हिस्ट्री सेकंड पेपर का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आज मैं आपके लिए 12 मोस्ट एमपी क्वेश्चंस का सीरीज़ लेकर आ गया हूं, जिसमें 12 मोस्ट एमपी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके एग्जाम में आने के हाईली चांसेस हैं। दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनिए रहेगा ताकि मैं इन्हीं 12 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो लगातार रिपीटेड क्वेश्चन हैं और उनके एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई एक से चलते हैं। इकाई एक में सबसे पहले क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण एवं परिमाण पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके एग्जाम में आने के हाईली चांसेस हैं। भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारणों को समझिए, इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। उसके बाद बंगाल विभाजन के कारण का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, यदि आप 1857 ईस्वी वाली इस क्वेश्चन और बंगाल विभाजन के कारण का उल्लेख कीजिए, इन दोनों क्वेश्चनों पर ज़्यादा जोर दीजिएगा ताकि ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इसके एग्जाम में आने के हाईली चांसेस हैं। उसके बाद इकाई 2 में चलते हैं। इकाई 2 में असहयोग आंदोलन पर लेख लिखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर लेख लिखिए। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसके एग्जाम में आने के हाईली चांसेस है। दोस्तों, इकाई 2 से आपको यही 2 क्वेश्चंस पढ़ना है, बाकी 2 क्वेश्चन छोड़ देना है। उसके बाद इकाई 3 में चलते हैं। इकाई 3 में भारत में मुस्लिम उसके बाद दूसरा उत्पत्ति और विकास किन कारणों से हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसके भी एग्जाम में आने के हाईली चांसेस है। इसी में दूसरा क्वेश्चन, आज़ाद हिंद सेना के गठन एवं संघर्ष का वर्णन कीजिए। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप अच्छे से तैयारी कर ही लीजिएगा, ये पूछ सकता है। उसके बाद आता है इसी में तीसरा क्वेश्चन, भारत के विभाजन के कारणों का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद इकाई 4 में चलते हैं। इकाई 4 का पहला क्वेश्चन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का वर्णन कीजिए। दोस्तों, इसमें आप खाली 2 ही टॉपिक को पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में से एक का आना फिक्स है, क्योंकि यही 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगातार हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। उसके बाद इकाई 5 में चलते हैं। इकाई 5 में 1857 के पश्चात छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख आदिवासी आंदोलनों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये भी यदि आप इसको छोड़कर इसको देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति की विवेचना कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से तैयारी करिएगा। अब मैं आपको बोला था कि बीच में मैं ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिसके पेपर में आने के हाईली चांसेस है। दोस्तों, उन क्वेश्चनों के बारे में अब चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें इकाई 1 से भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारणों को समझिए। इकाई 1 से इकाई 2 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर लेख लिखिए। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार इकाई 1 से इकाई 2 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर लेख लिखिए। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार 3 सालों से इसको पूछा जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर लेख लिखिए। उसके बाद इकाई 3 में इसको देख लीजिएगा, आज़ाद हिंद सेना के गठन एवं संघर्ष का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में पूछे जाने के 90% चांसेस है दोस्तों। उसके इकाई 4 में इसको देखिएगा आप, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद इकाई 5 में छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति की विवेचना कीजिए। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप अच्छे से तैयारी करिएगा। इकाई 5 में एक और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें से है, टिप्पणी लिखिए। पहला वीर नारायण सिंह जी के बारे में, उसके बाद हनुमान सिंह जी के बारे में, उसके बाद भूमकाल का विद्रोह, इसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही और कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है। धन्यवाद।